Good morning, students, and I welcome you all to learn in today's class and hope you all are fine. Okay, students? So, let's begin with our study. So, students, we all have tasted some and other substance or a very large number of substance in our day-to-day life, right? So, do they all the substance taste same or not? बताओ. If you have tasted lemon, tamarind, then turmeric, then baking soda, ओके, विनेगर, ये बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, ओके, डे टू डे लाइफ में. सो क्या ये सारे सब्सटेंस है उसका टेस्ट सेम रहता है? यस और नो? Obviously not. Okay, so the all that different substance have different type of taste. So students, some taste sour मतलब खट्टा टेस्ट होता है, some taste bitter मतलब कड़वा टेस्ट होता है, okay, and some taste sweet, some taste salty. So each and every substance have different kind of taste. Okay students, so today we are going to learn the chapter that is totally based on the taste of substance. Okay, मतलब कि substance के टेस्ट पे इस चैप्टर को बनाया गया है, आधारित है कि कैसे पर्टिकुलर सब्सटेंस के टेस्ट के बेस में हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं इन टू एसिड्स एंड बेसिस. सो yes, today we are going to learn that chapter which relates to the same kind. Okay, so that chapter is acids, bases and salt, and that is your chapter number 5. Okay students, so now see, we use different kind of substance in our daily life like lemon, tamarind, common salt, sugar, vinegar, right? So ये सारे सब्सटेंस के टेस्ट तो एक जैसे नहीं होते हैं. सो चलो हम कुछ और भी ऐसे एडिबल सब्सटेंस जो होते हैं, मतलब खाने लायक चीज़ें जो होती है, उसको लिस्ट डाउन करें. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो आपको टेबल दिया गया है ना. यू हैव गिवन बाय अ टेबल इन विच देर इज सब्सटेंस इज गिवन. ओके, मतलब कि जैसे देखो लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, टैमरिंड, सुगर, कॉमन सॉल्ट, आंवला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो एंड कुकम्बर. तो ये सारे जो सब्सटेंस है वो आपको इधर दिए गए हैं. यू हैव टू फील व्हाट taste of that particular substance means whether the taste of that substance is sour or bitter or they have any other type of taste. Okay, तो ये आपको यहाँ पे फील करना है, तो ये अच्छे से आप फील कर लेना. ओके, देन देखो, you find that some of these substances taste sour, some taste bitter and some taste sweet and some taste salty. यस, जैसे मैंने बताया कि अगर आप ये सारे सब्सटेंस को टेस्ट करोगे, इफ़ यू विल टेस्ट लेमन, यू टेस्ट ऑरेंज, यू टेस्ट विनेगर, देन यू टेस्ट बेकिंग सोडा, यू टेस्ट ककम्बर, यू टेस्ट कॉमन सॉल्ट, तो क्या ये सारी चीज़ें एक जैसी होगी टेस्ट में? नहीं होगी. ओके, तो दे ऑल कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट. मतलब कि कोई आपको कैसा लगेगा, कोई सब्सटेंस आपको खट्टा लगेगा, जैसे आप चलो इमली खा लो, आंवला खा लो, लेमन जूस पी लो. ठीक है, ये सारे कैसे होते हैं टेस्ट में? सॉर होते हैं. सॉर का मतलब खट्टा. ओके, एंड जैसे बेकिंग सोडा हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, ये कैसा लगेगा आपको टेस्ट में? बीटर लगेगा, थोड़ा कड़वा कड़वा लगेगा. ठीक है, दैट्स वाई जो भी सब्सटेंस है वो डिफरेंट होते हैं. देखो अभी आप कुछ स्वीट में कुछ खा लो, ठीक है, और जैसे लड्डू खा लिया आपने, है ना, तो गुलाब जामुन खा लिया, तो ये कैसा लगेगा? स्वीट टेस्ट का होता है. ठीक है, तो इसी तरह सभी सब्सटेंस, एवरी सब्सटेंस कंटेन डिफरेंट टेस्ट. अभी क्लियर हो गया? यस. सो अभी देखो स्टूडेंट्स, वही उसी टेस्ट के बेस पे उसको डिवाइड किया गया है ग्रुप्स में. देखो जनरली हमें किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी चीज़ की स्टडी करनी हो तो हम ऐसे नॉर्मली एक एक को पकड़ के स्टडी नहीं कर सकते, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड हार्ड वर्क. सो ये तो हम नहीं कर सकते. दैट्स वाई वी हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रुपिंग दिस सब्सटेंस इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. ओके, मतलब कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी सब्सटेंस है उसको दो डिफरेंट या फिर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा, क्लासीफाई करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन इजीली स्टडी देम. ओके, समझ में आया? तो यहाँ पे भी देखो टेस्ट के बेस पे क्या किया गया है, सब्सटेंस को डिवाइड किया गया है दो ग्रुप में, एसिड्स एंड बेस. तो देखो स्टूडेंट्स, अभी एसिड्स एंड बेस क्या होता है. सो किस में डिवाइड किया गया इसको?
acids and bases. Okay students, acids and bases. So now देखो, इफ यू टेस्ट कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर, दे ऑल टेस्ट सॉर. ओके, मतलब ये सारी चीज़ें अगर आप लेमन, कर्ड, देन ऑरेंज का जूस, विनेगर, ये सारी चीज़ें आप टेस्ट करोगे ना तो आपको सॉर टेस्ट की लगेगी. सॉर मीन्स व्हाट? इट इज़ खट्टा टेस्ट. ओके, देन दिस सब्सटेंस टेस्ट सॉर बिकॉज दे कंटेंट एसिड. ये सब्सटेंस क्यों हमें खट्टे लगते? बिकॉज दे ऑल द सब्सटेंस कंटेन व्हाट? एसिड. सो ड्यू टू acids, it tastes like very sour, and the chemical nature of that particular substance, the substance which contain acid and which taste sour, the chemical nature of that particular substance is what? Acidic. Okay, so जो भी substance में acid होगा उसका वो particular जो substance है उसका nature कैसा रहेगा students? Acidic nature होगा. Okay, so the word acid कहाँ से आया? एसर. ओके, एसिड जो है ना ये एसर वर्ड से आया. ओके, ये कौन सा? लेटिन वर्ड है. ओके, मतलब कि लेटिन से इसको डेविएटेड किया गया है, डिराइव्ड किया गया है, और इसका मतलब ही क्या होता है? खट्टा होता है एसर का मतलब. ओके, सो द वर्ड एसिड कम फ्रॉम लैटिन वर्ड एसर विच मीन्स सॉर, एंड द एसिड्स इन दिस सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड्स. तो देखो, कर्ड है, लेमन है, ऑरेंज है, विनेगर है, ये सारे जो भी सब्सटेंस है ना उसमें कैसा एसिड पाया जाता है? दे ऑल कंटेन नेचुरल एसिड्स. क्यों? बिकॉज ये जो सब्सटेंस है वो नेचुरल है. ओके, सो उसमें जो भी एसिड मिलेगा हमें वो कैसा रहेगा? दैट इज नेचुरल एसिड. बट अगर आप देखो आर्टिफिशियल या सिंथेटिक एसिड्स भी होते हैं ना, मैन मेड एसिड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, तो ये सारे एसिड्स कैसे होते हैं? आर्टिफिशियल या सिंथेटिक एसिड्स होते हैं. ठीक है, जो फैक्ट्रीज, लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं, मोस्टली फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं. ठीक है, तो जनरली वो जो होते हैं ना आर्टिफिशियल या सिंथेटिक एसिड्स, वो बहुत कोरोजिव नेचर के होते हैं. व्हाट इज कोरोजिव? कोरोजिव नेचर का मतलब क्या होता है कि बहुत मतलब अगर वो किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ या स्पेशली मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, इफ दे विल रिएक्ट विथ एनी सब्सटेंस और मेटल्स, देन व्हाट विल हैपन? वो क्या करेगा? उस पर एडवर्स इफेक्ट करेगा. ठीक है ना, रिएक्ट करेगा. इट मीन्स ओके, सो कोरोजिव नेचर होता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा जिसके साथ वो रिएक्शन करेगा. और इफ़ इट विल फॉल ऑन आवर स्किन, तो क्या होगा? और स्किन स्टार्ट्स टू बर्न. ओके, मतलब कि अगर हमारी चमड़ी पे वो एसिड्स गिर जाते हैं तो क्या होता है? हमारी चमड़ी जलने लगती है. सो नाउ यू कैन थिंक दैट हाउ मच डेंजरस दिस एसिड्स आर, राइट? ओके, सो गुड, ये आपको समझ में आ गया. नाउ इसलिए जो भी ये एसिड्स है ना, जो नेचुरल एसिड्स, वो इतने हजार्डस नहीं होते, वो इतने कोरोसिव नेचर के नहीं होते, बिकॉज दे ऑल आर नेचुरल एसिड्स जो नेचुरल सब्सटेंस में पाए जाते हैं. तो देखो, लेमन हम इजीली खा सकते हैं, ऑरेंज जूस हम पी सकते हैं. ठीक है, देन विनेगर को हम खा सकते हैं. तो ये सारी कर्ड ले लो, आंवला ले लो, तो इन सब में क्या होता है? एसिड कंटेंट्स होता है, बट स्टिल वी कैन ईट ऑल द थिंग्स. ओके, और हमें कुछ भी नहीं होता है. दैट्स वाई इससे भी आप पता लगा सकते हो कि जो नेचुरल एसिड्स होते हैं वो कोरोसिव या हजार्डस, हार्मफुल नहीं होते. ओके, सो सिमिलरली मतलब बहुत सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ हो उसमें कुछ अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है. तो लाइक वाइज एसिड्स एंड सोल्ट में भी क्या होता है कि थोड़े बहुत मतलब इम्पोर्टेंट भी है, यूजफुल भी होता है हमारे लिए, थोड़े बहुत जो है वो हार्मफुल भी होते हैं. ओके, नाउ व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? देखो, ये हमने पढ़ लिया. अभी बेकिंग सोडा अगर आप टेस्ट करोगे तो ये कैसा लगेगा? हाउ यू फील, हाउ यू टेस्ट इफ यू टेस्ट अ बेकिंग सोडा? अभी यहाँ पे देखो, बेकिंग सोडा क्या होता है स्टूडेंट्स? जो हम खाने में यूज़ करते हैं, वाइट पाउडर फॉर्म में होता है. ओके, दैट वन इज बेकिंग सोडा. सो डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर? क्या ये आपको टेस्ट में सोर लगेगा, खट्टा लगेगा? बताओ, नहीं लगेगा. सो इफ नॉट, व्हाट इज इट्स टेस्ट? अगर नहीं खट्टा लग रहा है तो इसका कैसा टेस्ट लगता है? ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हो इफ़ यू वांट टू टेस्ट. सो किचन में अवेलेबल होगा. ठीक है, मम्मी को बोलना थोड़ा बेकिंग सोडा चाहिए, देन यू कैन टेक इट एंड टेस्ट इट. ओके, बाद में बताना कि कैसा टेस्ट होता है, और यू कैन फील इट. ओके, उसी तरह आप कर्ड, लेमन वगैरह तो आपने खाया ही होगा, इसलिए उसका मैं नहीं बोल रही. बट इफ़ यू रियली वांट टू टेस्ट तो यू कैन डू इट ऑल्सो. ओके, नाउ देखो, अभी since if it does not taste sour, it means that
इट हैज़ नो एसिड इन इट। अभी देखो ये टेस्ट में सोर नहीं लग रहा है, इसका मतलब कि इसमें एसिड तो नहीं है, बिकॉज द सब्सटेंस विच कंटेन एसिड दे टेस्ट सोर। ओके, तो ये टेस्ट में सोर नहीं लग रहा है, इसलिए वी कैन से दैट इट डज नॉट टेस्ट सोर, इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट। सो नाउ इट इज़ बीटर इन टेस्ट। टेस्ट में कैसा लगता है, ये बीटर लगता है, सोर नहीं होता है, बट कैसा होता है, बीटर होता है, राइट। सो इफ़ यू रब इट सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स यू फील सोपी। चलो ये बीटर तो लगता है, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, बट अगर आप बेकिंग सोडा को आपके हैंड के बीच में रख के आप हैंड को रब करोगे तो क्या होगा, इफ़ यू रब योर पाम्स तो क्या होगा, आपको सोपी सोपी फील होगा, ठीक है ना, थोड़ा स्लीपरी फील होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसिकली जो बेस है ना, बेसिस जितने भी होते हैं, they all have two types of properties. The first one is they all taste bitter, and second one is they all feel sleepy and soapy on touching, right? So ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है about bases. So now देखो, इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। तो ये हम बाद में बात करते हैं, बट पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एसिड्स कौन से होते हैं एंड बेसिस कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, देखो एसिड्स में आंवला हो गया, ठीक है, देन लेमन जूस हो गया, ओके, देन टेमेरिंड हो गया, क्या हो गया, टेमेरिंड मतलब इमली, देन विनेगर, राइट। चलो और क्या होता है, आंवला, लेमन जूस, टेमेरिन, विनेगर। और बताओ स्टूडेंट्स, बाकी के एग्जांपल्स आपको फाइंड आउट करना है, ओके। चलो देन बेसिस में क्या हो गया, बेकिंग सोडा, ठीक है, फिर लाइम वाटर भी होता है स्टूडेंट्स, लाइम वाटर। अदर देन दिस व्हाट इज देयर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सो स्टूडेंट्स, अभी आप देख सकते हो कि जो भी एसिड्स है उसके एग्जांपल्स लाइकवाइज आंवला है, देन लेमन जूस है, टेमेरिंड है, विनेगर है, ओके। एंड बेसिस में क्या है, बेकिंग सोडा, जो मैंने बोला खाने के यूज में होता है, खाना बनाने में। देन लाइम वाटर, ये क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, व्हाट इज लाइम वाटर। लाइम वाटर इज नथिंग बट इट इज द मिक्सचर ऑफ लाइम विथ वाटर। लाइम क्या होता है, चूना, जो चूना हम यूज करते हैं ना वाइट कलर का। एंड इफ यू हैव सीन द बिल्डर्स वाइट वॉशिंग द बिल्डिंग्स, ओके, वो क्या करते हैं, वाइट वॉश लगाता है ना, जब हम कलर करते हैं उससे पहले बिल्डिंग्स में वाइट वॉश होता है, दैट वाइट वॉश आल्सो कंटेन वॉट, लाइम वाटर, उसमें भी उसको हम लाइम वाटर बोल सकते हैं। देन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या होता है, व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एक इनडाइजेशन में हेल्प करना, मतलब एंट एसिड्स बोल सकते हैं हम इसको, क्या बोल सकते हैं, एंट एसिड, मतलब कि एसिड्स के इफेक्ट को ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ये कैंसिल कर देगा, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एंट एसिड्स। अभी इसका फंक्शन क्या है, देखो स्टूडेंट्स, समटाइम्स व्हाट हैपन, आवर स्टमक स्टार्ट्स टू रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स इनटू मोर अमाउंट, ओके, वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स जो है उसको सिक्रेट करने लगता है। तो क्या होगा, हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड्स का कंटेंट हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई वी फील एसिडिटी, ओके, इसलिए हमें क्या फील होगा, एसिडिटी फील होगी। सो एट द टाइम ऑफ acidity in our stomach we take milk of magnesia in the form of eno and other substances like, तो ये जब हम लेते हैं तो क्या होता है, उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कंटेंट होता है, एंड उस वजह से हमारे जो स्टमक में एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है ना, दैट विल गेट न्यूट्रलाइज, ओके, वो कैसा हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब कि एसिड्स में से थोड़ा कम होके न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। सो अभी चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, ओके। सो चलो हमने ये तो पढ़ लिया कि एसिड्स एंड बेसिस क्या होता है, व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस, व्हाट आर देयर एग्जांपल्स, बट नाउ आप मुझे ये बताओ, इफ यू गिवन बाय सम सब्सटेंस एंड यू विल आस्क फॉर टेस्ट इट, यू विल आस्क टू टेस्ट इट, ओके, आपको टेस्ट करने के लिए बोला जाए कि आपके पास जो सब्सटेंस है उसको टेस्ट करो,
क्या आप सारे सब्सटेंस को टेस्ट कर पाओगे? नहीं, बिकॉज इफ यू हैव गिवन बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड देन क्या होगा? नहीं कर पाओगे टेस्ट, बिकॉज और सोप को आपको बोला सोप खा के दिखाओ, ओके, साबुन को खा के दिखाओ, क्या आप खाओगे साबुन? ये खाने की चीज़ें नहीं है। सो लाइक वाइज स्टूडेंट्स, हम सारी चीज़ों को टेस्ट नहीं कर सकते, है ना। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट हम क्लासीफाई कर सकते हैं एसिड्स एंड बेसिस को, कि जो खट्टा होता है द सब्सटेंस विच टेस्ट sour, that is acids, and the substance which test bitter means bases. But ये ठीक है थोड़ा बेसिक लेवल के लिए, बट इफ यू रियली वांट टू क्लासीफाई दिस सब्सटेंस, ओके, तो आप क्या करोगे, उसको टेस्ट सारे सब्सटेंस को नहीं कर सकोगे, ठीक है ना। दैट्स वाई वी हैव अ सॉल्यूशन, ओके, एंड वी हैव अ स्पेशल hero for that will test whether the substance is acidic or basic. So students, उसको हम क्या बोलेंगे? इंडिकेटर्स बोलते हैं, ओके। द सब्सटेंस, देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, ये इंडिकेटर्स होते हैं, ओके। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दीज आर दी स्पेशल types of substance that check or we can say test. ये कौन सा टेस्ट है? चखने वाला नहीं, ओके। टेस्ट, दिस टेस्ट मीन्स चेकिंग समथिंग, ओके। सो that check whether the substance is acidic or basic, ओके। तो स्टूडेंट्स, ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं? देखो, हम सारी चीज़ों को टेस्ट नहीं कर सकते हैं ना, टेस्ट करके नहीं बता पाएंगे कि एसिड है या बेसिस है। सो फॉर देट हमारे पास क्या है? इंडिकेटर्स है। और ये इंडिकेटर्स क्या होता है? दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस दैट टेस्ट और चेक वेदर द पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, ओके। ये क्या चेक करता है कि जो हमें दिया गया सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, ओके। सो स्टूडेंट्स, नाउ देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडिकेटर्स एंड देर आर डिफरेंट टाइप्स, ओके। यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारे टाइप्स होते हैं इंडिकेटर्स के। चलो पहले हम इसमें से देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, the special type of substances are used to test whether the substance is acidic or basic, and these substances are known as indicators. Now, the indicators change their color when added to solution containing an acidic or basic substance. देखो, ये कैसे पता लगा पाएगा कि कोई particular substance acidic है या basic? तो स्टूडेंट्स, जब हम ये इंडिकेटर्स होते हैं उसको ऐड करते हैं किसमें? बेसिक या एसिडिक सॉल्यूशन में, या पर्टिकुलर एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस में, देन क्या होगा? इट विल चेंज इट्स कलर, ओके। ये क्या करेगा? अपना कलर चेंज करेगा, एंड ड्यू टू दैट वी कैन आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ चेंजिंग ऑफ कलर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिकेटर दैट whether this substance is acidic or basic, because ये जो इंडिकेटर्स होता है ना, वो बेस में डालोगे तो आपको अलग कलर देगा और एसिड्स में भी अलग कलर देगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। अभी देखो, लिटमस पेपर या फिर लिटमस का जो सॉल्यूशन होता है, ओके, ये भी एक इंडिकेटर है। देन हमारा टर्मरिक जो होता है ना, हल्दी, वो भी इंडिकेटर है। एंड चाइना रोज, जो जासूद का फूल होता है, ठीक है, क्या होता है? जासूद का फूल, गुड़हल का फूल जिसको हम बोलते हैं ना, दैट वन इज ऑल्सो एन इंडिकेटर, ओके। सो all of these three are natural indicators. And why it is natural indicators? Why that all are natural indicators? Because these all are obtained from nature. तो जो भी चीज़ें हमें नेचर में से मिलती है, that all are natural substances, or we can say natural indicators. Now students, यहाँ पे देखो, आपको नेम ऑफ एसिड एंड कहाँ पे ये मिलता है वो बताया गया, ठीक है। सो ये टेबल मैं यहाँ पे बना देती हूँ। देखो यहाँ पे ये एसिड और किस में से मिलता है, ठीक है।
फाउंड इन, यहाँ पे हमारे पास कौन सा एसिड है, एसिडिक एसिड, ठीक है। एसिडिक एसिड किस में से मिलता है, विनेगर में से, ओके। देन फॉर्मिक एसिड, it is found in ant sting, then citric acid, ये तो हम सबको पता होगा, you all should know where citric acid is found in a citrus fruit, right, citrus fruit। then citrus fruit क्या होते हैं, जिसमें जो भी टेस्ट में खट्टे लगते हैं ना, that all are citrus fruit like lemon and oranges, okay। then lactic acid, ये कहाँ मिलेगा स्टूडेंट्स, ये भी आपको पता होना चाहिए, आप रोज खाते हो लैक्टिक एसिड, है ना, ओके। सो लैक्टिक एसिड कहाँ पे मिलेगा, कर्ड में, दही में, ओके। देन ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पे मिलेगा आपको, स्पिनच में, इट विल फाउंड इन स्पिनच, ओके। देन एस्कॉर्बिक एसिड, ये कहाँ मिलेगा स्टूडेंट्स, आंवला में, ओके, इट इज फाउंड इन आंवला। देन टार्टरिक एसिड, ओके, विच वन, टार्टरिक एसिड, सो दिस इज फाउंड इन टेमेरिन, मतलब क्या होता है, इमली, टेमेरिन, है ना, यू ऑल हैव ईटन इमली और टेमेरिन, ओके। सो कैसी होती है टेस्ट में, सोर होती, खट्टी खट्टी होती है, ओके। सो दैट्स व्हाई इट कंटेन्स एसिड, एंड विच टाइप ऑफ एसिड, इट कंटेन्स टार्टरिक एसिड, ओके स्टूडेंट्स। सो अभी देखो, ये आपको याद रखना है यहाँ पे कि विच एसिड फाउंड इन विच पर्टिकुलर सोर्स, ओके, मतलब एसिड्स एंड इट्स सोर्स। देखो एसिटिक एसिड कहाँ मिलेगा स्टूडेंट्स, विनेगर में, ओके। विनेगर कहाँ यूज होता है, इट इज यूज इन एडिंग द फ्लेवर्स इन सम लाइक फास्ट फूड्स, ओके, जैसे चाइनीज फूड्स जो बहुत सारे होते हैं ना, उसमें हम ये विनेगर को ऐड करते हैं, दैट्स व्हाई इट टेस्ट वेरी स्वीटी स्वीटी, ओके। देन इसका और भी एक यूज है, इट हैज अ स्टोरेज प्रॉपर्टी, सो इट इज यूज्ड इन द स्टोरेज ऑफ पिकल्स, ओके। पिकल्स, अचार जब हम स्टोर करते हैं ना, तो उसमें भी विनेगर का यूज करते हैं। देन देखो स्टूडेंट्स, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड कहाँ पे होता है, एंड स्टिंग में। एंड स्टिंग का मतलब क्या हुआ, जो चीटियाँ होती है ना, चीटिया की जो स्टिंग्स होती है, एंटीनास होते हैं, ओके, उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। दैट्स वाई व्हेन द एंड्स बीटन अस, तब क्या होता है, our skin will turn into red color and it the particular skin portion is swallow, okay। तो ये क्यों होता है, because of this फॉर्मिक एसिड, ओके। फॉर्मिक एसिड जब एंट हमें बाइट करते हैं ना, तो वो क्या करती है, अपनी स्टिंग से फॉर्मिक एसिड को हमारी बॉडी में रिलीज करती है, एंड दैट्स वाई क्या होता है, वहाँ पे ऐसा आपको कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा, थोड़ा रेड स्किन हो जाएगा, फूल जाएगा स्किन, राइट। So that is not nothing but formic acid and which is found in ant sting. Then students, citric acid, citric acid ये कहाँ पे मिलेगा आपको, सिट्रस फ्रूट में, मतलब जो लेमन्स, ऑरेंज, जो भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना, उसमें सिट्रिक एसिड होते हैं। देन लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड कहाँ पे मिलेगा, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना, कर्ड में, ओके। आप रोज कर्ड खाते हो ना घर पे, उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। देन ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पे मिलेगा आपको, स्पिनच में, राइट। देन एस्कोर्बिक एसिड, ये कहाँ पे होगा, आंवला में मिलेगा, ओके। एस्कोर्बिक एसिड इज फाउंड इन आंवला। देन स्टूडेंट्स, टार्टरिक एसिड, देखो टार्टरिक कहाँ से मिलेगा आपको, टेमेरिन, मतलब इमली जो हम खाते हैं उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड, मतलब एवरी सब्सटेंस विच कंटेन एसिड्स, ओके, दे ऑल टेस्ट सॉर, और जो भी सॉर टेस्ट का होता है उसमें एसिड होगा, तो एवरी सब्सटेंस हैज
सम एसिड कंटेन्स, ओके, कोई ना कोई एसिड तो इसमें होगा, बहुत सारे टाइप्स का एसिड्स है, उसमें से कोई ना कोई एसिड्स उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में होगा जो भी सॉर टेस्ट का होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी एमपी, ओके, ये आपको एमसीक्यूज में एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन अभी उसी तरह हम थोड़ा बेस का भी देख लेते हैं ना, बेसिस के सोर्सेज क्या होते हैं या फिर उसके जो कंपोनेंट्स है, कंस्टिट्यूएंट्स है, वो क्या है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ऑल द एसिड्स मेंशन अबाउ अकर इन नेचर, है ना, जो हमने ये सारे अभी एसिड्स देखे थे ना, वो सारे नेचर में पाए जाते हैं, वैसे वाले एसिड्स है, ठीक है। नाउ अभी हम देखो बेसिस, कौन कौन से बेसिस है और वो कहाँ से मिलते हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं अभी, ओके। ये हमने एसिड्स का देखा था, अभी बेस का। सो चलो यहाँ पे बेस कौन सा है एंड कहाँ पे मिलता है, फाउंड इन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो लाइन, हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, बेस का नाम क्या है यहाँ पे, फर्स्ट वन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, इट इज फाउंड इन लाइम वाटर, ओके। देन स्टूडेंट्स, ammonium hydroxide, ammonium hydroxide, where it is found in window cleaners, okay, जो हम साफ सफाई के लिए लिक्विड्स यूज करते हैं ना, विंडोज क्लीन करते हैं, डोर्स क्लीन करते हैं, टीवी, फ्रिज, तो वो जो क्लीनर होता है ना, उसमें क्या यूज होता है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके। सो इट इज यूज्ड इन विंडो क्लीनर। Then students, sodium hydroxide or potassium hydroxide, okay, sodium or potassium hydroxide, ये कहाँ यूज होगा, चलो बताओ, सोप में, ओके, सोप में यूज होता है, ये जो साबुन होता है ना जिससे हम नहाते हैं, उसमें ये यूज होता है। देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये कहाँ यूज होगा स्टूडेंट्स, बताओ, किस में फाउंड होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में, ओके, किसमें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ओके स्टूडेंट्स। तो देखो, आपको अगर ये याद रखना है तो आप कैसे याद रख सकते हो, ओके। लाइम वाटर मतलब क्या होता है, चूने का पानी, राइट। चूना मतलब क्या होता है, इसमें कैल्शियम का कंटेंट होता है, ठीक है, कैल्शियम होता है। सो यू कैन रिमेम्बर लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो जो भी बेसिस है ना उसमें हाइड्रोक्साइड तो आने ही वाला है, पीछे क्या लगेगा, हाइड्रोक्साइड लगेगा। तो आपको कैसे याद रखना है कि लाइम वाटर का मतलब क्या होता है, चूने का पानी, और चूने में क्या होता है, कैल्शियम होता है, दैट्स व्हाई द लाइम वाटर कंटेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। और ये किस में पाया जाता है, तो लाइम वाटर में पाया जाता है। देन यहाँ पे देखो एमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो जो विंडो क्लीनर होते हैं ना, द विंडो क्लीनर्स कंटेन व्हाट, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें इतना कुछ खास ट्रिक नहीं है, बट यू कैन इजीली रिमेम्बर दिस, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके। देन सोप, ओके, सोप से देखो यहाँ पे क्या है, एस है ना, तो यहाँ पे भी एस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, और यहाँ पे क्या है, सोप है, सो एस एस, इससे भी आप याद रख सकते हो, यू कैन रिमेम्बर दैट sodium hydroxide is start from S and also soap is start from S. So soap contains sodium potassium hydroxide. Then milk of magnesia, okay, milk of magnesia में क्या कंटेन होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ पे क्या है, मैग्नेशिया, मैग्नेशिया का मतलब ही वायु है ना, it also suggests that it contains some constituents of magnesium, right? So milk of magnesia contain what, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, समझ में आया। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे मिलेगा आपको, इट इज फाउंड इन व्हाट, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, समझ में आया स्टूडेंट्स। तो लाइकवाइज यू कैन इजीली रिमेम्बर दिस ऑल द बेसिस एंड इन विच सोर्स इट इज फाउंड, विथ अ ट्रिक यू कैन इजीली रिमेम्बर, ओके। सो किसी भी चीज को अगर आप याद करो ना तो कुछ ट्रिक से करो, दैट्स व्हाई यू कैन इजीली रिमेम्बर इट, ओके।